गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जो हमें आज़ादी देता है जीने की, सत्य को ग्रहण करने की, स्वेच्छा से रिजर्वेशन, आरक्षण नियम जो बना है, जो संविधान की आत्मा में है, जो संविधान की आत्मा में है, यानी देश की आत्मा में है। देश में रिजर्वेशन होता हो तो देश का गरीब, किसान, अनपढ़ आगे बढ़ता है, गरीब तबके का आदमी आगे बढ़ता है। हृदय में रिजर्वेशन हो तो थका हारा, लाचार, बीमार, दैविक तापिक, दैविक मतलब देवी देवताओं से परेशान, है ना, तापिक तपने वाले, बुखार, कैंसर, टीबी, बुखार से तप रहा है ना, और भौतिक रोग, भौतिक मतलब गरीबी घटी, उसकी भौतिक स्थिति बहुत खराब है ना, गरीबी घटी आदि से पीड़ित जो भी व्यक्ति होता है वो छिपा पाता है। और अगर मन पक्का हो गया, ईश्वर के उपकारों को मन में बिठा दिया, तो मुक्ति मुक्त में ही मिलती है, फ्री ही प्राप्त कर पाता है। तो आगे आज हम जानेंगे कि भारत की जो आत्मा है, भारत का जो संविधान है, संविधान में जो आत्मा है वो हमें क्या अधिकार देता है। अगर वो अधिकार देता है, अगर उस पर चलते हैं तो हम जीवन सुखी होता है। मगर हमारे हृदय में अगर रिजर्वेशन है, हमने कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई स्नान, किसी और पाखंड पे हम जो है ध्यान नहीं देते, ईश्वर के लिए हमने अपना मन साफ सुथरा रखा है, हृदय साफ सुथरा रहा है, तो धन्य है वो जो ईश्वर के सत वचन को ग्रहण करके अपने वस्त्र धोते हैं। वस्त्र का मतलब होता है, हमारे वस्त्र हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मुंह है, हमारे कान है, हमारी आंख है। आगे हम समझेंगे। धन्यवाद परमपिता परमात्मा को, परम पुत्र के नाम में, परमानंद के नाम में। धन्यवाद सनातन को, सनातन ईश्वर को, सत्य के नाम में। धन्यवाद यह अल्लाह को। धन्यवाद परमेश्वर को, परम गुरु के नाम में। कि धन्य है वो जो ईश्वर के सत वचन से, परम गुरु से, परमानंद से, पुत्र से, सत के वचन से अपने वस्त्र धो देते हैं। बुद्धिजीवी वो लोग हैं, मुक्ति के उन्होंने पा ली है, जो ईश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं और अपने वस्त्र धो देते हैं। धन्य है वो मन के दीन, वो मन के साफ सुथरे लोग, जो अपने मंदिर को, अपने दर्पण को, अपने हृदय को ईश्वर के लिए रिजर्व रखते हैं। रिजर्वेशन का हकदार ईश्वर भी है। रिजर्वेशन का हकदार ईश्वर भी है। और जो अपने मन हृदय को में रिजर्वेशन रखते हैं, वो अपने मन में, हृदय में छल कपट नहीं आने देते, नफरत नहीं आने देते, तमोगुण, रंजिश वाला गुण नहीं आने देते, रजोगुण नहीं आने देते, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो ब्रह्म भ्रांतियों में नहीं रहते हैं, वो पाखंड, व्रत, नियम, तीर्थ, संगम, यात्रा, व्रत, मूर्ति, स्टैचू पे वो विश्वास नहीं करते। वो जानते हैं कि परमात्मा का मंदिर मैं हूँ और मेरा हृदय ईश्वर के लिए एक रिजर्वेशन है। मैंने अपना हृदय, अपना मन पाकर साफ रखा है, खाली रखा है, निर्मल रखा है, ताकि ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान हो।
मेरा मुंह ईश्वर का मुंह बन जाए, मेरी आंखें ईश्वर की दृष्टि बन जाए, मेरे कान ईश्वर के कान बन जाए। हर एक दुखी लाचार परेशान जो ईश्वर को पुकारता है, मन से पुकारता है, हृदय से पुकारता है, उसकी हर एक आरजू, हर एक विनती और प्रार्थना ईश्वर के कानों तक जाए और वो शिपा पाए, वो चंगाई पाए, वो विश्वास पाए कि ईश्वर है। धन्य है वो लोग जो मन के दीन है और अपना हृदय ईश्वर के लिए रिजर्वेशन रखते हैं, खाली रखते हैं, साफ सुथरा पाक रखते हैं। धन्य है वो मन के दीन जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जिनको ईश्वर अपना सत का वचन देता है, ईश्वर चुनता है, ईश्वर की योजना होती है। कोई दुखी है, लाचार है, परेशान है, हताश है, निराश है, बीमारियों में है, कर्जे में है, लाचारी में है, परेशानियों में है, तो ईश्वर के का काम है उसको बल देना, हारे हुए को बल देना ईश्वर का काम है। टूटे हुए का मन को दृढ़ करना ईश्वर का काम है। हर एक रोग, बीमारी, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति से छुड़ाना ईश्वर का काम है। पर वो तब है जब मनुष्य अपना हृदय ईश्वर के लिए पाक साफ रखे और अपना मुंह ईश्वर के लिए खोले, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि मैं तेरा मुंह, मैं तेरी कान हूँ, मैं तेरा हृदय। तो बुद्धिमान सफल वो लोग है, मुक्ति के उन्होंने पा ली है, जिन्होंने ईश्वर के वचन पे ध्यान केंद्रित किया है कि जो मुझ में बना रहता है, मैं कैसे जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो ना, मैं कैसे जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। पर धन्य है वो जो मुझ में बना रहता है, उसमें मेरी बातें बनी रहती हैं। मैं आंखों से नहीं आता, मैं कान से नहीं आता, मैं मुंह से आता हूँ। जो लोग मुझे ग्रहण करते हैं मुंह से, उसके अंदर मैं अपना बीज डालता हूँ, अपना सत का वचन डालता हूँ। वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। वो जब अंकुरित होता है, वो बीज, जो सत्य का बीज अंकुरित होता है, तो उसमें फल आते हैं। सहनशीलता, नम्रता, दया, करुणा। वो बीज जब अंकुरित होता है तो आपकी आंखें अच्छी होती है, आपका मुंह अच्छा होता है, आपका हृदय पाक साफ रहता है, क्योंकि परमात्मा ने अपना सत्य का बीज उसके मुंह में डाल दिया। और उसके पेट में जब वो अंकुरित होता है तो उसके सहनशीलता, करुणा, दया, विनती, प्रार्थना, परमात्मा का पवित्र नाम, पवित्र वचन अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होता है तो फल लाता है, अमरता का फल लाता है। वो मेरे जैसे मेरे विश्राम में विश्वास से प्रवेश करता है। तो धन्य है वो लोग जो परमात्मा का वचन को अपने मुंह से स्वीकारते हैं और अपने वस्त्र धो लेते हैं। अपने कान, वस्त्र किसे बोला गया? कान को, आँख को, मुंह को, क्योंकि ये मुंह ही सबसा मनुष्य का बुरा है। इसी से मनुष्य अच्छी बातें भी निकालता है, गलत बातें भी निकालता है। मगर जिसके अंदर परमात्मा का बीज होगा उसके मुँह से गलत बातें नहीं निकलता। निकल भी गई तो क्षमा तुरंत। वो मंदिर में बैठा पंडित नहीं होगा कि अभी वो बड़े बड़े भाषणबाजी कर रहा है। वो कोई माता और बाबा नहीं होगा कि गद्दी पे बैठ के भाषणबाजी कर रहा है, अरे ये ऐसी का ठेकेदार बना हुआ है। नहीं होगा वो, क्योंकि मैं परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम रखता हूँ।
ईश्वर प्रेम रखता है सबसे। और झूठा नबी नहीं होगा, झूठा पंडित नहीं होता, दिखावा नहीं करता होगा। वह झूठा सनातनी नहीं होगा, वो मुंह से बोलने वाला सनातनी नहीं होगा, वो कपड़ों से पहनने वाला सनातनी नहीं होगा। वो मेरे नियम को फॉलो करता है कि मैं एक जीवन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जो मुझ आत्मा को जान लेता है वो मेरे रूल को फॉलो करता है। वो मुंह से अपने को सनातन नहीं बोलता, बल्कि अपने अपने जीवन को मुझ जैसे सनातनी को बनाता है। और मैं अपने सत्य वचन के साथ खड़ा हूँ। उत्पाती नहीं होता होगा, वो अजगर की पूजा नहीं करेगा। उत्पात बांदर की पूजा नहीं करेगा। अगर वो बांदर और अजगर की पूजा करता तो उसके अंदर बानर का गुण आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा, वो रजोगुण आ जाएगा उसके अंदर। वो अजगर की पूजा करता है तो वो अजगर को मूर्ति में पूजता है तो उसके अंदर अजगर के गुण पनपते हैं। मगर मेरे बच्चों में मेरा गुण पनपता है। तो मन से, हृदय से, सच्चे मन से मुझे वो शाही उपदेश उसके मुंह से निकलते हैं जिनकी वो पालना करता है। वो मिथ्या और झूठे उपदेश उसके मुंह से निकलते हैं जो उनकी पालना नहीं करता। जो शाही उपदेश मेरे उपदेशों की पालना करता है उसके मुंह से मैं कैसे जानूंगा कि वो तुम मुझसे प्रेम रखते हो। मेरी बातें तुम में बना रहेगी, मेरा डर तुम में बना रहेगा, मेरा भय तुम में बना रहेगा, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें चंगा करने वाला, अच्छा करने वाला ईश्वर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धिजीवी उसे कहा गया है। समर्पण और विश्वास वो करता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, विश्वास का प्रयोग करता है। जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे बुद्धि मांगे। धन्य है वो जो मेरे पवित्र वचन से अपनी वस्त्र धो लेते हैं, अपना मन हृदय धोते हैं और उनमें मेरे गुण, दया, करुणा और मेरा पवित्र वचन फल फूलता है। मेरा आत्मा उनके साथ विराजमान है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपना मन हृदय साफ सुथरा रखा। मैं उनके हृदय में, उनके मन में, उसकी वाणी में विराजमान होता हूँ, क्योंकि मैं पाक पवित्र ईश्वर हूँ और सबसे प्रेम रखता हूँ। मेरा मंदिर मनुष्य का हृदय है, जिसने मेरे लिए अपना मुंह खोला और अपना मन खोला। उसमें फल आते हैं, उसको मैं अपने अनुग्रह से, अपनी दया और करुणा से सींच देता हूँ। अमरता का फल मिट्टी में नहीं, मनुष्य के मन और हृदय में फलता और फूलता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।